पुस्तकालय के निदेशक हूँ। आज हम मुबारकपुर विपणन केंद्र में इकट्ठा हुए हैं। हमारे सारे बुनकर भाइयों के साथ हमारे बीच में हमारे अध्यक्ष इफ्तिखार साहब है और ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे बीच में नाबार्ड के ज़िला विकास प्रबंधक महोदय आरिफ खान साहब यहाँ पे मौजूद है। आज का जो बैठक का मकसद है वो ये है कि हम सब जानते हैं 7 अगस्त जो है वो नेशनल हैंडलूम डे के तौर पे 2015 से मनाया जा रहा है। चूँकि मुबारकपुर जो है वो हैंडलूम का बहुत बड़ा सेंटर है। हमारे काफ़ी बड़ी आबादी बुनाई के साथ जुड़ी हुई है और हैंडलूम हमारे जान है, ये कहें तो मैं मान रही हूँ कि वो मैं गलत नहीं बोल रही हूँ। तो हैंडलूम दिवस हम यहाँ पे मनाने जा रहे हैं नाबार्ड के सहकार से। नाबार्ड ने ये सोचा कि बनारस वगैरह में तो ये हुई है, पिछले साल का जो हैंडलूम महोत्सव हुआ वो बनारस में हुआ था। ये नाबार्ड की सोच थी कि मुबारकपुर जहाँ पे ये हैंडलूम बन रहा है वहाँ तक इस महोत्सव को लिया जाए। तो ये 7 अगस्त को हम मुबारकपुर में नेशनल हैंडलूम डे मनाने जा रहे हैं, जिसमें हम उसको हम मुबारकपुर हैंडलूम एक्सपो के नाम से जान रहे हैं, जिसमें हम फैशन शो वगैरह शरीक कर रहे हैं। काफ़ी हमारे जो बुनकर भाई हैं वो अपनी अपनी प्रोडक्ट्स यहाँ पे लगाएंगे और किसी को भी इसमें जुड़ने की ज़रूरत लगती है या जुड़ना चाहते हैं तो वो ज़रूर से इफ्तिखार साहब का संपर्क कर ले, वो भी इसमें जुड़ सकते हैं। और हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शरीक हों। इसमें जो हमारा मेन मकसद जो हमने सोचा है वो ये है कि हमारी प्रोडक्ट को हम कैसे फैशन से जोड़ें। जब तक हम उसको फैशन से नहीं जोड़ेंगे शायद हम उसका बिक्री का बढ़ावा नहीं कर सकते। तो हमारे बीच में सनतकदा लखनऊ से उनकी जो मेन प्रबंधक है माधवी कुकरेजा जी यहाँ पे आ रही है और वो हमारे बीच हमारी प्रोडक्शन को देखेगी, हम क्या करते हैं वो काम को हमारे बीच में घूम के वो भी देखेगी और हमको राय मशवरा भी देगी। साथ साथ एक सेमिनार हम आयोजित कर रहे हैं कि फैशन के साथ हमारे हैंडलूम को कैसे जोड़ा जाए। तो सबसे गुजारिश है ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हम यहाँ पे शरीक हो और जो बातें हम कर रहे हैं उसका हम कैसे फ़ायदा उठाएं उस पर हम अपना पूरा दारोमदार रखें। बहुत बहुत मेरा नाम आरिफ खान, मैं ज़िला विकास प्रबंधक आजमगढ़ राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से हूँ। और जैसे कि आप सब जानते हैं राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड कृषि और गैर कृषि क्षेत्र में दोनों में काम करता है। तो आज हमारा इस बैठक का एक मकसद ये है कि जितने भी हमारे यहाँ बुनकर भाई हैं और बहनें हैं, मुबारकपुर आप सब जानते हैं क्लस्टर है, एक बहुत बड़ा केंद्र है बुनकरों का जहाँ पे हैंडलूम पावरलूम की वीविंग की जाती है। तो इसको हम इस क्लस्टर को हम और कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, इसमें हम मार्केटिंग की जो समस्याएं हैं उसमें हम कैसे कुछ मदद कर सकते हैं, कैसे बुनकरों को मार्केट के साथ डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं, तो उसके ऊपर आज चर्चा हुई है। जैसे मैम ने आपको बताया कि 7 अगस्त देश में नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है, तो उसकी शुरुआत हम वहाँ से करेंगे, जिसमें हम एक फैशन शो भी ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और एक सेमिनार भी हम लोग ऑर्गेनाइज़ करेंगे, जिसमें चर्चा होगी कि अल्टीमेटली जो मुबारकपुर क्लस्टर है, जो हैंडलूम के हमारे बुनकर हैं, उनको हम और क्या क्या लाभ दे सकते हैं, उनकी क्या क्या समस्याएँ हैं, उनको क्या क्या उसके सोल्यूशंस सुझाव क्या बिंदु रहेगा सर जो मुबारकपुर के उत्थान के लिए आगे चलेगा, क्या देखिए इसमें 2-3 पॉइंट्स हमारे समझ में यहाँ पे जब सबके साथ बात हुई है आई है कि अगर आप मुबारकपुर को देखें तो इसमें जो छोटे बुनकर हैं वो डायरेक्टली मार्केट से नहीं जुड़े हैं, तो वो लिंक हम कैसे उनको डायरेक्टली जुड़वा सकते हैं, उनको हम लोग जो नई डिज़ाइन है वो कैसे इसमें इनकॉर्पोरेट करवा सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे लोगों ने ये भी आवाज़ उठाई कि हमें स्किल डेवलपमेंट की आवश्यकता है, कैपेसिटी बिल्डिंग की आवश्यकता है, तो उसमें भी हम देख रहे हैं कि नाबार्ड इसमें क्या सहायता कर सकता है। और बाकी राज्य सरकार है, इंडस्ट्री सेंटर है, उनकी सहायता जितनी भारत सरकार की स्कीमें हैं, PM विश्वकर्मा स्कीम है, इन सब में हम कैसे जोड़ सकते हैं। आपके थ्रू क्या मांग हो सकती है सरकार से का प्रोत्साहन मिले यहाँ पे? देखिए सबसे पहले तो यहाँ जो विपणन केंद्र है वो आज से 10 साल पहले ही खुल गया है, लेकिन उसको थोड़ा हमें दोबारा से उसको एक्टिवेट करने की आवश्यकता है। तो उसमें अगर जो बुनकर कर रहे हैं काम वो अपना दिहाड़ी पे कर रहे हैं, अगर वो एक प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम करें तो मुझे लगता है कि बल्क बाइंग और सेलिंग में उनका भी काफ़ी अच्छा मुनाफा होगा। वैल्यू एडिशन में मुझे लगता है कि अगर उनको ट्रेनिंग दी जाए, उसमें उनको डायरेक्शन दिया जाए तो वहाँ पे एक अच्छी काफ़ी पहल होगी।